नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आप कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी खरीदने, खाने पीने, शॉपिंग करने, सब्जी खरीदने, या आप कैब बुक करते हैं अपने लिए, ऑटो से कहीं जाते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा करते हैं जिसमें आप पैसे देकर सर्विस लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो आप में से ज्यादातर लोग अपने वॉलेट से पैसे नहीं निकालते होंगे, बल्कि मोबाइल फोन निकालते होंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन से यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के लिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश भर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई सेवा में गड़बड़ी मिली है, तकनीकी गड़बड़ी, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से डिजिटल लेन देन ठप हो गए हैं। इससे पेटीएम, फोन पे और गूगल पे ऐप्स के यूजर्स को पेमेंट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर नंबर डालकर पेमेंट करने पर सर्विस अनअवेलेबल का मैसेज दिखाई दे रहा है। डाउन डिटेक्टर का आंकड़ा है जो कहता है कि दोपहर तक 1168 यूजर्स ने कंप्लेंट्स दर्ज कराई थी, जिनमें से गूगल पे के 96 और पेटीएम के 23 यूजर्स ने ट्रांजैक्शन में दिक्कत की बात कही थी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने देश भर में यूपीआई सेवा में आई इस रुकावट को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एनपीसीआई इस समय कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ यूपीआई लेन देन आंशिक रूप से असफल हो रहे हैं। हम इस समस्या को हल करने के लिए काम कर रहे हैं और आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। असुविधा के लिए खेद है। ये परेशानी ऐसे समय में आई है जब देश में करोड़ों लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल एनपीसीआई की तरफ से इसे जल्द ही सही करने पर काम जारी है और जल्द ही सेवाओं के सामान्य होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब यूपीआई लेन देन में ऐसी दिक्कत आई हो। 26 मार्च को भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पूरे 2.5 घंटे तक देश भर में यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन थम सा गया था और उस दिन भी गूगल पे, यूपीआई, फोन पे और पेटीएम जैसे जो बड़े ऐप्स हैं उनसे पैसे ट्रांसफर करना किसी मिशन इम्पॉसिबल जैसा हो गया था। और बात सिर्फ ऐप्स की नहीं थी, 10 से ज्यादा बैंक्स की यूपीआई और नेट बैंकिंग सर्विस भी ठप हुई थी। कुछ यूजर्स तो अपने ऐप में लॉगिन तक नहीं कर पा रहे थे। बाद में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बयान जारी किया और कहा था कि यूजर्स को कुछ समय के लिए तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिससे यूपीआई सेवा आंशिक रूप से प्रभावित हुई है। हालांकि अब सभी दिक्कतें दूर कर ली गई हैं और सिस्टम फिर से स्थिर हो चुका है। 2 अप्रैल को भी डाउन डिटेक्टर पर 514 शिकायतें दर्ज हुई थी, जिनमें 52% 52% यूजर्स को यूपीआई ऐप के जरिए फंड ट्रांसफर करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ा था। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंक की सफलता दरों में उतार चढ़ाव को उस समय भी स्वीकार किया था, यानी कि 20 दिनों में पिछले तीसरी बार ये जो दिक्कत है यूपीआई से लेन देन की, ये लोगों के सामने आ रही है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके डिजिटल पेमेंट का असली कनेक्शन कहां पर है? भारत में जब आप आरटीजीएस या फिर नेफ्ट से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो इसका जो पूरा कंट्रोल होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के हाथ में होता है। लेकिन जब बात आती है आईएमपीएस, रुपे और यूपीआई जैसे स्मार्ट और तेज सिस्टम की, तो इनके पीछे होता है एनपीसीआई, जिसका मैं बार बार अभी तक इस वीडियो में जिक्र कर रही थी, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का दिमाग। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीरो चार्ज फ्रेमवर्क लागू कर दिया था। आज के मुद्दे में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।